धर्म की रक्षा, गरीबों के मसीहा और अपराधियों के काल, यही है योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इसी बीच किसी एक विषय की चर्चा सबसे ज्यादा अगर हुई है तो माफिया अपराधियों से निपटने की योगी सरकार के तरीकों की। सीएम योगी जहां भी गए हर मंच पर कानून तोड़ने वालों, माफिया और अपराधियों के प्रति बेहद सख्त रवैया उनका नजर आया। सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर के अपने इरादे हर बार दोहराए और अब सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल यानी कि सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के 8 साल पूरे हुए। सीएम योगी ने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, कैसे बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश बाहर आ गया, कैसे जंगलराज की छवि से निकलकर अब विकासशील प्रदेश की श्रेणी में आ गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी की दूसरी पारी, आज रिपोर्ट कार्ड जारी। योगी सरकार के 8 साल, विकास की मिसाल। योगी की जुबानी उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी। योगी सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा। योगी सरकार के 8 साल, बेहतरीन और बेमिसाल। वो योगी हैं, वो बेहतरीन प्रशासक हैं। उनका हर फैसला निडरता की मिसाल है और हर काम ईमानदारी की पहचान। वो संत हैं, लेकिन उनकी सोच आधुनिकता से भरी है। वो नीति निर्माता हैं, जिनकी योजनाओं में विकास की गूंज सुनाई देती है। जहां संकट आता है वहां उनका दृढ़ नेतृत्व ही रास्ता बनाता है। वो जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए योगी का काम बोलता है। उनका नाम और काम ही उनकी पहचान है। साल 2017 ये वो साल था जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ उस संत ने ली जिसने प्रधानमंत्री मोदी के विजन को उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से साकार कर दिखाया। सीएम योगी के 8 साल, पहली बार शपथ 19 मार्च 2017, दूसरी बार शपथ 25 मार्च 2022। सीएम योगी का ये शपथ उत्तर प्रदेश के लिए संजीवनी साबित हुई, क्योंकि इस शपथ के बाद सूबे ने वो यू टर्न लिया जिसने उत्तर प्रदेश को विकास में नंबर 1 तक बना दिया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 8 सालों में विकास की गाथा लिखी गई, जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश को देश में बल्कि विदेशों तक में अलग पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों में हमेशा से जन सरोकार दिखाई दिया। डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को वो रफ्तार दी जिसने प्रदेश को आज और कई राज्यों के लिए नजीर बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी का साथ और मुख्यमंत्री योगी के कमिटमेंट का ही करिश्मा है कि आज डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों को बदल दिया। उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था। जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश के विकास का ब्रेक थ्रू बन करके उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने 8 साल का सफर तय किया। बीजेपी 14 साल के वनवास को खत्म करके 2017 में सूबे की सत्ता में लौटी और योगी आदित्यनाथ के सिर सत्ता का ताज सजा।
सत्ता में 8 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति पर कायम रहते हुए अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। योगी सरकार की उपलब्धियों पर सवार होकर बीजेपी 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए सियासी आधार तैयार करेगी, जिसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। सीएम योगी राज्य में 8 साल के दौरान आए व्यापक परिवर्तन का जिक्र करते हुए अन्नदाता किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए सरकार की तरफ से किए गए काम को बताया। 6 एक्सप्रेसवे 11 अलग अलग चरणों में ऑपरेटेड। देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी। गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण जारी। 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। 5 इंटरनेशनल 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाला राज्य बनने जा रहा। जेवर में विश्व स्तरीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। 6 नोड पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास। देश का पहला इनलैंड वाटर मार्ग विकसित। वाराणसी में 100 एकड़ में पहला फ्रेट विलेज। देश की कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 45% योगदान। फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क विकसित हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में IIT, GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क विकसित हो रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कदम बढ़ाए हैं वह एक सही दिशा में बढ़ाए गए कदम है और ये बताता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर हर एक सेक्टर में जो उसका ग्रोथ रेट है, एग्रीकल्चर में, MSME में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर में भी वह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश बहुत शीघ्र, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक बड़े लक्ष्य को देशवासियों के सामने रखा है और उसके परिणाम हमारे सामने भी हैं। 2014 में जिस देश की अर्थव्यवस्था 10वें 11वें स्थान पर थी, आज वह देश दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 की देश की अर्थव्यवस्था है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त करने के लिए जो प्रयास डबल इंजन की सरकार ने प्रारंभ किए हैं और ग्रोथ रेट को अपना बढ़ाया है, प्रत्येक सेक्टर में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा और इस दिशा में कार्य करने के लिए पूरी टीम पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। सीएम योगी के उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने से पहले यानी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के तौर पर होती थी। पिछले 8 साल में सरकार ने प्रदेश की छवि को पूरी तरीके से बदल दिया और आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर होती है। सीएम योगी ने अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश करते हुए कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी। प्रदेश में अराजकता का तांडव हो रहा था। किसान आत्महत्या कर रहे थे। प्रदेश में दंगे हो रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि जब हम सत्ता में आए तो किसानों के लिए काम किया। आज बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया। वही अधिकारी हैं, वही सिस्टम है, लेकिन अब पहचान बदल गई। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार में जो काम 22 साल में नहीं हुआ, वो हमारी सरकार ने 8 साल में कर दिखाया। अपराधों में कमी आई है। डकैती 84.41% की कमी, लूट में 77.43% की कमी, हत्या में 41.01% की कमी, दंगा में 66.40% की कमी, अपहरण 54.72% की कमी, रेप 26.15% की कमी। 2017 के पहले प्रदेश के कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं,
कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो एक व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने 8 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए राज्य की राजनीति में एक नया इतिहास रचा। उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं उत्तराखंड बनने के बाद योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने लगातार दूसरी बार सत्ता पर कब्जा किया। इन 8 साल को प्रदेश के लिए बेमिसाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन रात काम किया। उत्तर प्रदेश का विकास रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि इस विकास के पीछे उस अथाह परिश्रम की कहानी है जो पिछले 8 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद लिखी। 8 साल में कितना बदल गया उत्तर प्रदेश? कानून व्यवस्था, माफिया का सफाया, दंगा मुक्त यूपी, योगी सरकार में नहीं हुए दंगे, धार्मिक पर्यटन, अयोध्या काशी में रिकॉर्ड तोड़ सैलानी, प्रयागराज महाकुंभ, 66.30 करोड़ लोगों की डुबकी, अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी का 9.2%, निवेशक 8 साल में 15 लाख करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आता है तो सबसे पहली बात जो जहन में उठती है वह उत्तर प्रदेश की अपराध मुक्त छवि। सीएम योगी का ये एक्स फैक्टर ही है कि जो उत्तर प्रदेश एक वक्त कुख्यात अपराधियों के लिए सेफ प्लेस कहलाता था, वहीं प्रदेश आज अपराध मुक्त प्रदेश की कतार में खड़ा हो रहा है। आलम कुछ ऐसा है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में खुद सरेंडर करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अंजाम एनकाउंटर होगा। आंकड़े भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। योगी के 8 साल अपराधियों का काल। जो बदमाश ढेर किए गए उनकी संख्या 222, आतंकवादी अरेस्टेड 130, इनामी बदमाश गिरफ्तार 8118, अपराधियों पर एनएसए 930, गैंगस्टर एक्ट 79,984, अपराधियों की संपत्ति जब्त 142 अरब। हिंदुत्व वाली छवि, संत वाला सम्मान, कुशल शासक की पहचान और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने वाला कीर्तिमान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रबल छवि ही है जो उनके विरोधियों पर हर बार भारी पड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस छवि को और बल दिया उत्तर प्रदेश में हुए एक ऐसे आयोजन ने जिसने देखा उसे वो आयोजन अविश्वसनीय ही लगा। प्रयागराज में 10 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हुए महाकुंभ मेले की सफलता ने दुनिया भर में उत्तर प्रदेश के नाम को नया आधार दिया। महाकुंभ के महाआयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने वो कुशल प्रबंधन किया जिसका डंका आज दुनिया में बज रहा है। छह एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। 11 पे हम कार्य कर रहे हैं, या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं, जिन पे नए वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ होने जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे के बनते ही देश के अंदर एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की होगी। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। 2017 के पहले क्या था? लखनऊ में आधी अधूरी मेट्रो थी, 1.5 एक्सप्रेसवे थे, आज 6 एक्सप्रेसवे हैं, 11 पे हम काम करने जा रहे हैं। आज 6 सिटी, देश के अंदर सर्वाधिक 6 सिटी में मेट्रो का संचालन यूपी कर रहा है। देश की पहली रैपिड ट्रेन यूपी के अंदर है, दिल्ली से मेरठ के बीच में, और देश का पहला वाटरवे हल्दिया वाराणसी के बीच में यह संचालित हो चुका है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी 4 लेन की हुई है। हर जनपद मुख्यालय 4 लेन के साथ जुड़ा है। प्रदेश सरकार ने हाईवे के एक बड़े नेटवर्क को अपने यहां जोड़ा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। यह एयरपोर्ट 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा, और आने वाले समय में एयरपोर्ट के फंक्शनल होते ही एयर कार्गो के सबसे बड़े हब के रूप में भी यह बदलेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही 2 साल हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना भी से शुरू कर दिया। पिछले 8 सालों में 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरी देने की बात कही गई।
साथ ही महाकुंभ इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां 45 दिनों में न लूटपाट, न छेड़खानी, न चोरी और न ही किसी प्रकार की आपराधिक घटना हुई। प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से व्यवस्था बदली। 85 लोक सेवकों को भ्रष्टाचार के मामले में सजा, 18 रीजनल साइबर क्राइम थानों की स्थापना, 75 जिलों में साइबर सेल एक्टिव, मानव तस्करी मामलों में प्रभावित नियंत्रण, 75 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों में बदली गई। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 11,80,510 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ऑपरेशन त्रिनेत्र से 5,718 अपराधियों का खुलासा। जहां देश में मोदी मैजिक चलता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है और इसकी वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो दृढ़ता, उनकी प्रदेश को लेकर वो चिंता, जिसके चलते हर मुश्किल वक्त में सीएम योगी प्रदेशवासियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, चाहे वो कोविड जैसी महामारी हो या सुरक्षा और सुशासन। एक सीएम की ऐसी सोच में न सिर्फ जनता के दिल में उनके लिए जगह बनाई, बल्कि हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ। महिला अपराधों के खिलाफ एक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1। हर जिले में महिला थाना, 3 महिला पीएससी का गठन। महिला अपराध 27,425 दोषियों को सजा। पॉक्सो एक्ट में 11,254 दोषियों को सजा। दहेज हत्या में 3,775 दोषियों को सजा। 27,178 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति। मिशन शक्ति 5.0, ऑपरेशन गरुड़ अभियान, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है जो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है, और परिणाम आपके सामने है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, कितना परिवर्तन आया है, यह आप सबके सामने है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी, तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। सीएम योगी की अभिभावक वाली छवि भी पूरे प्रदेश में मशहूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही डेडिकेशन प्रदेशवासियों को हर वक्त दिखाई देता है। मुख्यमंत्री हर समय जनता के हित की सोचते हैं और उनके हर फैसले में भी जनता ही सर्वोपरि है। 8 साल योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू। वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में भी कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम से नए सुरक्षा बल का गठन। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के इस्तेमाल में उत्तर प्रदेश नंबर 1। 12 नए थाने, 86 नई चौकियां, 4 जल पुलिस चौकी, 78 महिला पुलिस चौकी परामर्श, 75 साइबर क्राइम थाने, 6 नए नारकोटिक्स थाने। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने 33 सेक्टोरल पॉलिसी बनाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी और निवेश मित्र पोर्टल शुरू किया, जिससे अब 43 विभागों की 487 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 2017 में 14वें स्थान पर रहा, जो 2022 में दूसरे स्थान पर पहुंचा। योगी सरकार की इन योजनाओं और सुधारों से उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, युवाओं को रोजगार मिला है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार ऊंचाइयों को छू रही है। उत्तर प्रदेश अब एक बैक थ्रू प्रदेश के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।